नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के उपन्यास को पढ़ने की श्रृंखला में आज हम एक और नए उपन्यास को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है झूठा सच। झूठा सच इसके रचयिता यशपाल हैं। यशपाल द्वारा रचित झूठा सच हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है, विशेषकर भारत विभाजन की त्रासदी को समझने के लिए। उपन्यास का सामान्य परिचय। लेखक यशपाल। प्रकाशन वर्ष यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग वतन और देश 1958। इसमें विभाजन की त्रासदी और उसके कारणों का चित्रण है। द्वितीय भाग देश का भविष्य 1960। इसमें स्वतंत्रता के बाद के भारत, पुनर्वास और भ्रष्टाचार का चित्रण है। विधा महाकाव्यात्मक उपन्यास विभाजन की त्रासदी पर आधारित। मुख्य विषय। इसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। विभाजन की त्रासदी। भारत पाक विभाजन के समय भड़की सांप्रदायिक हिंसा का सजीव चित्रण। शरणार्थी समस्या। विस्थापन के बाद लोगों के संघर्ष और पुनर्वास की चुनौतियां। नैतिक पतन। राजनीति में बढ़ता भ्रष्टाचार और मूल्यों का ह्रास। स्त्री विमर्श। तारा और कनक जैसे पात्रों के माध्यम से स्त्री के संघर्ष, गरिमा और आत्मनिर्भरता को दिखाया गया है। मध्यवर्गीय समाज। लाहौर के भोला पांडे की गली के माध्यम से मध्यम वर्ग की मानसिकता का चित्रण। मुख्य पात्र जयदेवपुरी उपन्यास का मुख्य नायक। वह एक बुद्धिजीवी है, लेकिन अवसरवादी और अनैतिक भी हो जाता है। तारा जयदेवपुरी की बहन। वह इस उपन्यास की सबसे सशक्त पात्र है। विभाजन की हिंसा झेलने के बाद भी वह संघर्ष करती है और अंततः स्वावलंबी बनती है। कनक जयदेव की प्रेमिका और बाद में पत्नी। वह आधुनिक और प्रगतिशील विचारों वाली स्त्री है। असद एक प्रगतिशील मुस्लिम पात्र जो सांप्रदायिकता के खिलाफ है। डॉक्टर प्राणनाथ एक विद्वान और नीतिवान पात्र जो तारा को सहारा देते हैं। अन्य पात्र सोमराज तारा का क्रूर पति, शीलो, उर्मिला और सूद जी राजनीतिक अवसरवाद का प्रतीक। स्थान। उपन्यास की कथा मुख्य रूप से लाहौर, भोला पांडे की गली और विभाजन के बाद दिल्ली तथा जालंधर के इर्द गिर्द घूमती है। विचारधारा। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, जिसका प्रभाव उपन्यास के पात्रों और व्यवस्था के चित्रण पर स्पष्ट दिखता है। तारा का संघर्ष। प्रश्न अक्सर तारा के चरित्र की दृढ़ता पर पूछे जाते हैं कि कैसे वह विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती। ऐतिहासिकता। यह उपन्यास केवल कल्पना नहीं है, बल्कि उस समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों और घटनाओं का प्रामाणिक चित्रण करता है। आइए जान लेते हैं इसके सारांश के बारे में। झूठा सच केवल विभाजन की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक बदलते हुए भारत का दस्तावेज है। प्रथम भाग वतन और देश में दिखाया गया है कि कैसे सदियों में से साथ रहने वाले लोग मजहब के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। द्वितीय भाग देश का भविष्य में यह स्पष्ट किया गया है कि आज़ादी के बाद आम आदमी की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया, बस सत्ता के केंद्र बदल गए और भ्रष्टाचार ने जड़ें जमा ली। अब इस उपन्यास के PYQ को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन कौन से हैं? इसके विकल्प हैं। A विभाजन की त्रासदी, B नारी की विवस्था और शोषण, C सांप्रदायिक दंगों की भयानकता और D भारत छोड़ो आंदोलन। इसके उत्तर में सही विकल्प है विकल्प 2 A और C। इसकी व्याख्या है। झूठा सच यशपाल का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो 2 भागों वतन और देश 1958 तथा देश का भविष्य 1960 में विभाजित है। इस उपन्यास का मूल कथानक 1947 के भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। इसमें विभाजन से पहले की सांप्रदायिक विद्वेष, दंगों की विभीषिका, विस्थापन का दर्द और शरणार्थियों की समस्याओं का जीवंत चित्रण किया गया है।
यद्यपि इसमें नारी संघर्ष तारा का पात्र भी है, किंतु केंद्रीय विषय के रूप में विभाजन और सांप्रदायिक दंगे ही इस सबसे प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 2, झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। विकल्प है ए तारा और जयदेव, बी रणवीर देवव्रत, सी सोमराज रावत, डी रुपन बाबू शनिचर। इसके उत्तर में सही विकल्प है ए और सी। इसकी व्याख्या है, झूठा सच एक विस्तृत कैनवास का उपन्यास है जिसमें अनेक पात्र हैं। तारा और जयदेवपुरी इस उपन्यास के मुख्य पात्र भाई बहन है। तारा का संघर्ष उपन्यास के नारी पक्ष को उजागर करता है। सोमराज तारा का पति जो एक नकारात्मक पात्र के रूप में उभरता है। रावत एक अन्य महत्वपूर्ण गौण पात्र है। नोट, विकल्प डी रुबन बाबू शनिचर श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 3, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलतराम आजाद किन राजनीतिक दल का सदस्य था? किस राजनीतिक दल का सदस्य था? इसके विकल्प हैं कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग और जनसंघ। इसके उत्तर में कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी व्याख्या देखें, यशपाल स्वयं मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित लेखक थे। झूठा सच उपन्यास में दौलतराम आजाद एक प्रतिबद्ध क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है। वह उपन्यास में वैचारिक परिवर्तन और सामाजिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। वह विभाजन के समय भी मानवीय मूल्यों और पार्टी के सिद्धांतों के लिए कार्य करता दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 3, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। विकल्प है इसके ए झूठा सच, बी तमस, सी कितने पाकिस्तान, डी छोटे छोटे महायुद्ध। इसके उत्तर हैं ए, बी और सी। उत्तर की व्याख्या, झूठा सच यशपाल यह उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का सबसे विस्तृत दस्तावेज माना जाता है। इसमें विभाजन के समय की सांप्रदायिकता और विस्थापन का सजीव चित्रण है। तमस भीष्म शाहनी यह 1947 के दंगों और विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया एक अत्यंत प्रभावशाली उपन्यास है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर यह उपन्यास भी विभाजन की मानसिकता और इतिहास के विभिन्न कालखंडों में हुए सांप्रदायिक बंटवारे के दर्द को रेखांकित करता है। छोटे छोटे महायुद्ध रविंद्र कालिया यह मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबनाओं पर आधारित है, न कि प्रत्यक्ष रूप से देश विभाजन पर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंधित उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 पात्र और सूची 2 में उपन्यास। सूची 1 के पात्र ए जयदेवपुरी, बी चंद्रमाधव, सी फूल बाबू और डी निर्गुनिया। उपन्यास 1 बलचनमा, 2 झूठा सच, 3 नाचियो बहुत गोपाल, 4 नदी के द्वीप, 5 सूरज का 7वां घोड़ा। इसके उत्तर में सही विकल्प है विकल्प 1, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। इसके उत्तर की व्याख्या देखें। पात्रों और उनके उपन्यासों का सही मिलान इस प्रकार है। जयदेवपुरी, झूठा सच यशपाल। जयदेवपुरी इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है जो विभाजन के दौरान के संघर्षों और राजनीतिक बदलावों को दर्शाता है। चंद्रमाधव, नदी के द्वीप, जो अज्ञे द्वारा रचित है। चंद्रमाधव अज्ञे के इस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र है। फूल बाबू, बलचनमा, नागार्जुन। नागार्जुन के आंचलिक उपन्यास बलचनमा में फूल बाबू के एक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। निर्गुनिया, नाचो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर। निर्गुनिया इस उपन्यास की नायिका है जिसके माध्यम से दलित समाज और मानवीय संवेदनाओं को उकेरा गया है। प्रश्न संख्या 5, झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। विकल्प 1 ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ, बी
विभाजन की भयावह आशंका। सी, शहरी जीवन की विसंगतियाँ। डी, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या है। इसके उत्तर में सही विकल्प है बी और डी। इसकी उत्तर की व्याख्या है, यशपाल द्वारा रचित झूठा सच मुख्य रूप से भारत के विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है। इसमें निम्नलिखित का वर्णन प्रमुखता से मिलता है। विभाजन की भयावह आशंका उपन्यास के प्रथम भाग वतन और देश में दिखाया गया है कि कैसे विभाजन से पहले लोगों के मन में डर और अनिश्चितता का माहौल था। मानवीय संवेदनाओं की हत्या, सांप्रदायिक दंगों के दौरान कैसे इंसानियत खत्म हो गई और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसका मार्मिक चित्रण इस उपन्यास की मूल संवेदना है। प्रश्न संख्या 6, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? विकल्प में है 1 जालंधर, 2 कानपुर, 3 लखनऊ, 4 नैनीताल। इसके उत्तर में सही है विकल्प 2 कानपुर। उत्तर की व्याख्या, झूठा सच उपन्यास की कथा वस्तु का विस्तार बहुत बड़ा है, जिसमें विभाजन से पहले का लाहौर और विभाजन के बाद के भारत के कई शहर शामिल हैं। उपन्यास में जालंधर, लखनऊ, नैनीताल और दिल्ली जैसे शहरों का उल्लेख कथानक के विकास के दौरान अलग अलग संदर्भों में आता है। कानपुर इस उपन्यास के मुख्य घटनाक्रम या भौगोलिक विस्तार का हिस्सा नहीं है। प्रश्न संख्या 7, झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र है। विकल्प है इसके, विकल्प ए मोहिनी, बी पूरनदेई, सी लक्ष्मी, डी शीलो, ई बंती। उत्तर मोहिनी, शीलो और बंती। इसके अलावा तारा और कनक मुख्य पात्र हैं। इसके उत्तर की व्याख्या है, यशपाल ने इस उपन्यास में स्त्री पात्रों के माध्यम से विभाजन के समय महिलाओं पर हुए अत्याचारों और उनके संघर्ष को दिखाया है। तारा और कनक ये इस उपन्यास की मुख्य केंद्रीय स्त्री पात्र हैं। शीलो, बंती और मोहिनी ये गौण पात्र हैं जो लाहौर की गलियों और विभाजन के बाद के शरणार्थी शिविरों के जीवन को दर्शाते हैं। लक्ष्मी यह पात्र मुख्य रूप से इस कथानक से संबंधित नहीं है। झूठा सच की स्त्रियां समाज की रूढ़ियों और दंगों की विभीषिकता दोनों से लड़ती नजर आती हैं। प्रश्न संख्या 8, झूठा सच से पहले खंड वतन और देश में झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में भोला पांधे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नाम का सही युग्म है। इसके विकल्प में है 1 बसंत कौर और कांता, 2 ज्ञान देवी स्वतंत्र, 3 ईश्वर कौर ज्ञान देवी, 4 दुर्गा और ईश्वर कौर। इसके उत्तर में सही विकल्प है 3 ईश्वर कौर ज्ञान देवी। हिंदी साहित्य के उपन्यासों को समझने की श्रृंखला में आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।